नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में जा चुके हैं उन्हें बधाई देता हूं और आज के इस वीडियो में उनका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 10वीं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये हमारे कक्षा 10वीं के अध्याय 2 विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण आज हम जो पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से अम्ल की परिभाषा, क्षारक क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या है, इन्हीं दो टॉपिकों पर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं। दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वे स्वाद में कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे या कसेले होते हैं। हमारे आहार में भी ऐसी बहुत सारी सामग्री शामिल होती है। तो जो पदार्थ खट्टे होते हैं या जो कड़वे होते हैं वो क्या हैं? तो आइए हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, आपने नींबू देखा होगा, दही देखा होगा, संतरा देखा होगा या अन्य कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, नेचुरल सूचक होता है, नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इनकी एक और परिभाषा दी जा सकती है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरणों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। जितने भी अम्ल हैं वो अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। क्षारक क्या होते हैं? तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसेले तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी देखते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसके उदाहरण में यदि देखा जाए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि अन्य इसके उदाहरण हैं। तो ये अम्ल और क्षारक की परिभाषा हुई। इसमें हम इनके कुछ और गुणों का अध्ययन करेंगे, लेकिन वो अंतर के आधार पर करेंगे। अम्ल और क्षारक इस पाठ का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर हमेशा पूछा जाता है। तो देखते हैं अम्ल और क्षारक में क्या क्या अंतर होता है। अम्ल और क्षारक की परिभाषा के बाद आइए अब हम इसके अंतरों पर चर्चा करते हैं। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होते हैं? परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब हम अम्ल और क्षारक की तुलना करते हैं। सबसे पहला अंतर जो है उसके स्वाद से लेते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा अंतर देखते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 या 7 से कम होता है, जबकि क्षारक का पीएच मान
7 से 14 के बीच होता है पीएच स्केल पर जब इसको मापा जाता है। चौथा जो अंतर है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये अम्लों की खासियत होती है कि अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो वो जल में घुलने के पश्चात H+ आयन प्रदान करते हैं, जबकि क्षारकों को यदि जल में घोला जाए तो वो OH- आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। अगर उदाहरणों में देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि इसके उदाहरण हैं। क्षारकों के उदाहरण में देखा जाए तो KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये क्षारकों के बीच की तुलना है, इनमें अंतर है। ये बेहद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे कॉपी में नोट कर डेफिनेशन नोट करना है, देन उसके बाद प्रश्न बनाते हुए अम्ल और क्षारक में अंतर नोट करना है। परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अतः आपको चाहिए कि ये प्रश्न, इन प्रश्नों को अवश्य नोट करें। अगले वीडियो में फिर हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।